बोलो शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। बहुत ही आश्चर्य घटना घटने जा रही है। भगवान शिव जी का वीर्य जब अनल यानी अग्नि से नहीं संभाला गया, तब वह वीर्य उन स्त्रियों के गर्भ में प्रवेश करा दिया गया अग्नि के द्वारा। जब वो स्त्रियां वह गर्भ को धारण कर ली, तब अग्नि का बोझ हल्का हो गया और तब वह प्रसन्न हो गए और स्त्रियां अत्यंत ही दुखी होकर थर थर कांपने लगी और वह स्त्रियां तुरंत अपने घर लौट गई। यह सब दशा देखकर जो ऋषियों की पत्नियां थीं, उन ऋषियों का इतना क्रोध बढ़ गया कि वे अशांत हो उठे और उनके तेज के द्वारा उनकी स्त्रियां पंछियों की भांति आकाश में उड़ने लगी। उन्होंने अपनी यह अवस्था देखकर उस वीर्य को फिर हिमगिरी के ऊपर छोड़ दिया। वहां उस वीर्य का तेज स्वर्ण के समान छलकने लगा। फिर उन्होंने उसे उठाकर वहां से गंगा जी के जल में छोड़ दिया। जब गंगा जी के जल में छोड़ दिया, तब अत्यंत ही जोर जोर से ध्वनि होने लगी और गंगा जी का जल वहीं पर लहरों के द्वारा रुक गया और वह भी इस बोझ को सहन ना कर सकी और उन्होंने अपनी लहरों के द्वारा उसे किनारे पर पड़े हुए सरपत के बीच में फेंक दिया। तब वह वीर्य वहीं का वहीं ठहर गया। और फिर क्या हुआ कि उस वीर्य के द्वारा एक बालक की उत्पत्ति हुई। वह बालक अत्यंत ही सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ और उसे देखकर चारों ओर जय घोष की ध्वनि गूंज उठी। उस लड़के का स्वरूप अत्यंत ही सुंदर था। मुख एवं नाक बहुत ही सुडौल था तथा वर्ण जलती हुई अग्नि के समान था। नख परम सुंदर था। चरण ऐसे थे जिसको देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते थे। उसी समय गिरजा जी के सतनों से दूध की धारा बह निकली और जिसको देखकर शिव तथा गिरजा जी को अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्ति हो गई। तब माता गिरजा जी ने भगवान शिव जी से पूछा कि हे नाथ, हमारे सतनों से यह दूध की धारा क्यों बह रहा है? उस समय शिव जी ने मुस्कुराकर उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया और उन्होंने कहा कि हे गिरजा, आगे की तुम्हें कथा हम इस प्रकार नहीं सुनाएंगे, अतः तुम समय का इंतजार करो और तुम्हें खुद ब खुद पता लग जाएगा कि तुम्हारे सतनों से यह दूध की धारा क्यों बह निकली। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।